ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पति की तरक्की के लिए, घर में खुशहाली के लिए और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए सुहागन महिलाएं सोमवार के दिन ये 5 काम जरूर करें। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं सोमवार के दिन सुहागन महिलाएं यदि कुछ विशेष चीज़ें करें तो माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ बड़ी जल्दी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। उनके पति की उम्र लंबी होती है और शादीशुदा जीवन खुशियों से भर जाता है। सोमवार का दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है, माता पार्वती का दिन होता है। ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं यदि गौरी शंकर की पूजा करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं यदि कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें तो अवश्य ही माता गौरी अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह जब आप स्नान कर लें, पूजा की सामग्री तैयार कर लें, सबसे पहले जाकर के भगवान शिव के सामने सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी उम्र के लिए तथा घर में खुशहाली के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। हे भोलेनाथ, मैं पति की लंबी उम्र तथा परिवार में खुशहाली के लिए सोमवार का व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहे, पति हमेशा तरक्की करे। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। सोमवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत समर्पित करें। प्रातः उठकर स्नान करें और शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद आप समय अनुसार शिव जी के नाम का जाप या शिव चालीसा का पाठ करें या गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 2, हरी चूड़ियाँ। सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को हरी चूड़ी पूजा के समय समर्पित करनी चाहिए। सोमवार के दिन हरी चूड़ियाँ पहनने से पति की आयु लंबी होती है, गृहस्थ जीवन में खुशी आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन 2 हरी चूड़ी या 4 या 6 या 10 अपने हिसाब से आपको चूड़ियाँ जरूर धारण करनी चाहिए। इससे परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। 1 मुट्ठी चावल अपने घर की सुख शांति के लिए, तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल समर्पित करें और चावल समर्पित करते समय अन्नपूर्णा माता का ध्यान करें, क्योंकि माता पार्वती का ही स्वरूप है अन्नपूर्णा माता। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल चढ़ाएं और उसके बाद में शिवलिंग पर चढ़े हुए चावलों में से थोड़े से चावल आपको साइड में उठा करके रख लेने हैं और इनको पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के किचन में कहीं भी छुपा करके रख दें। इससे अन्नपूर्णा माता हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। मान्यता है कि श्रृंगार करने से गौरी शंकर की कृपा बनी रहती है। सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर पूरी तरह 16 श्रृंगार ना कर सकें तो कम से कम मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, सिंदूर, पायल, बिछिया, मेहंदी, बिंदी जरूर लगानी चाहिए। नंबर 3, सोमवार के दिन कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए हरे रंग के वस्त्र धारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप लाल, पीला, रानी पिंक, नारंगी और मैरून जैसे वाइट रंगों के कपड़े पहन सकती हैं। ध्यान रहे, सावन के दिन जो सावन के सोमवार होते हैं या सादा सोमवार होते हैं, भूल कर के भी काले, भूरे या ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन्हें अशुभ माना जाता है और पूजा पाठ के दौरान ये रंग वर्जित माने जाते हैं। नंबर 4, भगवान शिव की पूजा करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हों तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए, ना ही पूजा छोड़ कर के बीच में खड़ा होना चाहिए। जब आप एक बार संकल्प कर लें तो पूजा पूर्ण करने के बाद ही आपको वहाँ से खड़ा होना है। भगवान शिव की पूजा करते समय आपको प्रार्थना जरूर बोलें और बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करना है। यदि पति के हाथ से आप लिखवा करके ले जाएं या हाथ लगवा करके ले जाएं तो बहुत ही अच्छा है। कोशिश करें कि सोमवार के दिन शिव का जाप करती रहें। कहते हैं कि भोलेनाथ की आराधना से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए सावन में या फिर सादा सोमवार पर आप जब भगवान शिव की पूजा कर रहे हों तो मंत्रों का जाप करना
बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 5, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो। सबसे बड़ा बात नियम होता है कि जब आप पूजा कर रहे हो तो अपशब्द किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि जिस दिन आप व्रत रखती हैं आपकी जो पवित्रता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो भी आप मुख से उच्चारण करती हैं तो वह सत्य हो जाता है। इसलिए जो भी आप वचन बोल रहे हो तो उन पर पहले आपको ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हैं, सोच समझ करके आपको बोलना है। और उसके अलावा आप इस दिन किसी से अपशब्द बिल्कुल ना बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कथा ध्यान से सुनिए। जब आप कथा का श्रवण कर रहे हों उस समय आप किसी से वाद विवाद या क्रोध ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी महिलाएं इन बातों का ध्यान रखती हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके जीवन में तरक्की आती है, कामयाबी आती है, और परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहता है। ध्यान रखें, जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में समस्याएं भी आती हैं, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं तो उनको ध्यान रखना है कि आपको माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करना है, और उस श्रृंगार में से सिंदूर, बिंदी, चूड़ी आपको जरूर लेनी है, और वह आपको पति के नाम से जरूर धारण करनी है, यानी प्रसाद के रूप में आपको प्रयोग करनी है। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर के अंदर पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। घर में पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और खुशियों से झोली भर देती हैं। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करें, जैसे चावल है, दूध है, चीनी है, सफ़ेद वस्त्र है, आदि ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन नंदी जी के कान में महिलाएं अपनी इच्छा जरूर बोलें। जब आप पूजा कर लें उसके बाद में नंदी जी के कान में आपको अपनी इच्छा जरूर बोलनी है। कहते हैं कि नंदी जी के कान में बोलने से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। हर प्रकार के कार्य दूर हो, जो परेशानी है वो दूर हो जाते हैं, हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो सोमवार के दिन महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें। इससे आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, और हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ हर मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।